मैं हर दिन खुद को बदसूरत दिखाने की पूरी कोशिश करती थी, क्योंकि मेरी माँ नहीं चाहती थी कि मैं अपनी बड़ी बहन से ज्यादा खूबसूरत या बेहतर लगूं। वह न केवल मुझे सादे कपड़े पहनने के लिए मजबूर करती थी, बल्कि यह भी चाहती थी कि मेरे नंबर कभी मेरी बहन से ज्यादा ना आए। जब हम बड़े हुए तो माँ को पता चला कि जिस आदमी से मेरी बहन की शादी तय हुई है वह बूढ़ा, बदसूरत और नपुंसक है। तब उसने मुझे मेरी बहन की जगह उस शादी में भेज दिया। मैं मना नहीं कर पाई और मुझे उस निर्दयी माने जाने वाले सीईओ से शादी करनी पड़ी। जब उसने पहली बार मुझे देखा तो मेरी बदसूरती पर टिप्पणी की, लेकिन मेरे स्वभाव को परखने के लिए वह खुद को सीईओ का बड़ा भाई बताकर मेरे करीब आया और कहा कि शादी के बाद मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल होगी। उसकी बातें सुनकर मुझे लगा कि सीईओ भी मेरी तरह ही बेबस होगा, इसलिए मैंने कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। ये सुनकर वह मुझ में दिलचस्पी लेने लगा और जानबूझकर मुझे धक्का दे दिया। मैं गुस्से में आ गई। उसे दूर धकेलते हुए कहा कि मैं उसकी असली पहचान जरूर उजागर करूंगी और उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। अगली सुबह फिर से उसी आदमी से सामना हो गया। उससे छुटकारा पाने के लिए मैंने असिस्टेंट से सीईओ के बारे में पूछा, लेकिन वह टाल मटोल करता रहा और बताया कि सीईओ किसी से नहीं मिल रहा। मजबूरी में मैंने घर जाने को कहा। तभी वह आदमी मुझे जबरदस्ती कार में बैठाकर खुद छोड़ने की बात करने लगा। मैंने बहस नहीं की, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि मुझे उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिससे मैं डर गई और तुरंत कार से उतरकर भाग गई। घर पहुंचते ही माँ ने मुझे डांटना शुरू कर दिया कि मुझे दूल्हे के रिश्तेदार के साथ नहीं उलझना चाहिए, और मेरी बहन ने भी मेरा मजाक उड़ाया। लेकिन मुझे पता था कि उन्हें सिर्फ फायदे से मतलब है, इसीलिए मैं बिना कुछ कहे वहाँ से निकल गई। जैसे ही मैं बाहर निकली मेरा अपहरण कर लिया गया, लेकिन जब मैंने देखा कि वह वही आदमी है और बुरी तरह घायल है तो मैं उसे घर ले आई। वह बीमार होने का नाटक करके मुझसे चिपकने लगा और मुझे उसे खाना खिलाने को कहने लगा, जिससे गुस्से में मैंने गर्म सूप उसके मुंह में डाल दिया और वहां से चली गई। हैरानी की बात यह थी कि वह नाराज नहीं हुआ, बल्कि रात में मुझे कंबल ओढ़ा गया। अगले दिन सीईओ के पिता मुझसे मिलने आए और मेरे और उनके बेटे के रिश्ते के बारे में पूछा, तो मैंने सच बताया कि मैं उनसे अभी तक नहीं मिली हूँ। तब वे मुझे कंपनी ले गए और जब मैंने ऑफिस में कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को देखा तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि वह वही आदमी था।